नोटिस ड्राफ्टिंग चैप्टर में हम कल ही बताए थे कि नोटिस, सीवी, मिनट्स और क्या आपका लेटर, ये चार चीज़ में तो रहेगा ही रहेगा आपका। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं भैया, नोटिस कर रहे हैं। क्या दिक्कत है भैया, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम लोग, देखिए नोटिस के लिए प्रॉपर मार्जिन में लिखिएगा, इसीलिए हम ये लाइन दे रहे हैं। देखिए प्रॉपर मार्जिन, ओके, प्रॉपर मार्जिन में लिखना होता है। क्लियर। सबसे पहले नहीं भाई, वहाँ पेज रहेगा, बीच में लिखिएगा, बीच में, हाँ बीच में लिखिए। मेरा बोर्ड है ना, हरा जाइएगा, समझे क्या बोल, ये हमारा पेज है। क्लियर। प्रॉपर ये वे में लिखना होता है। सबसे पहले कंपनी का नाम लिखिएगा, सबसे पहले कंपनी का नाम, अरे बीच में लिखिएगा, समझ गए ना। सबसे पहले किसका नाम लिखें, कंपनी का, पी से लिमिटेड। एड्रेस 167 बेलेघाटा मेन रोड, 167 बेलेघाटा मेन रोड, कोलकाता 7,85,000। मैंने कंपनी का जो नाम दिया रहेगा वो लिखिएगा, नहीं दिया तो अपने मन से कुछ भी। बेलेघाटा मेन रोड, कोलकाता 7,85,000 हो गया। उसके नीचे डेट यहाँ आपको दे देना है, समझ रहे हैं। थोड़ा कुछ दिन के बाद का हम लोग डेट देते हैं नोटिस में, समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं। जैसे मान लीजिए आज कितना तारीख है, 23 तारीख, तो हम डेट देते हैं 30 तारीख का, या अगला महीने का देते हैं 18 तारीख, या ये वाला जो डेट है ना, बेटर होगा कि जिस दिन लिखें उस दिन का देंगे। आज लिख रहे हैं ना, आज कितना तारीख है, 23 तारीख, तो जिस दिन लिख रहे हैं उस दिन का डेट दे देंगे। क्लियर, क्लियर है। अब हम एनुअल जनरल मीटिंग का अगर हम दे रहे हैं नोटिस, तो ब्लॉक लेटर में लिखेंगे नोटिस ऑफ द एनुअल जनरल मीटिंग, नोटिस ऑफ द एनुअल जनरल मीटिंग। बोर्ड मीटिंग का रहेगा, दो ही तरीके का मीटिंग होता है भैया, एनुअल जनरल मीटिंग, बोर्ड मीटिंग, एनुअल जनरल मीटिंग, बोर्ड मीटिंग। तो नोटिस ऑफ द एनुअल जनरल मीटिंग ऐसे हेडिंग दे दीजिएगा। ब्लॉक लेटर में, ये ब्लॉक लेटर में दे नोटिस ऑफ द एनुअल जनरल मीटिंग, नोटिस ऑफ द, अंडरलाइन कर देना, कोई दिक्कत है क्या। सबसे पहले कंपनी का नेम, एड्रेस, डेट, नोटिस ऑफ द एनुअल जनरल मीटिंग। उसके बाद हम लिखना स्टार्ट करेंगे। पहला लाइन है हम लोगों का, नोटिस इज हियर बाय गिवन टू इन्फॉर्म, बोलो नोटिस इज हियर बाय गिवन टू इन्फॉर्म, नोटिस इज हियर बाय गिवन टू इन्फॉर्म, बोलो नोटिस इज हियर बाय गिवन टू इन्फॉर्म, notice is hereby given to inform, notice is hereby given to inform, notice is hereby given to inform all the members of PEC Limited, all the members of PEC Limited, all the members of, तो पहला लाइन एकदम सिंपल है कि notice is hereby given to inform, बोलो notice is hereby given to inform, notice is hereby given to all the members of PEC Limited, all the members of, so say notice is hereby given to inform, बोलो notice is hereby given to inform all the members of PEC Limited। यहाँ भाई नोटिस दिया जा रहा है सारे मेंबर्स को, PEC लिमिटेड का सारे मेंबर को सूचित किया जा रहा, नोटिस दिया जा रहा है, इसका हिंदी होता है। तो क्या लिखेंगे, नोटिस इज हियर बाय गिवन टू इन्फॉर्म, बोलो ऑल द मेंबर्स ऑफ PEC लिमिटेड। लेकिन अगर बोर्ड मीटिंग है तो मेंबर की जगह लिख देंगे नोटिस इज हियर बाय गिवन टू इन्फॉर्म ऑल द डायरेक्टर्स ऑफ PEC लिमिटेड, ऑल द डायरेक्टर्स ऑफ, मेंबर्स जहाँ अंडरलाइन किए, अगर बोर्ड मीटिंग है तो डायरेक्टर लिखिएगा। क्या लिखिएगा, डायरेक्टर। क्लियर है क्या यहाँ तक। तो पहला लाइन क्या है, नोटिस इज हियर बाय गिवन टू इन्फॉर्म, बोलो नोटिस इज हियर बाय गिवन टू ऑल द मेंबर्स ऑफ PEC लिमिटेड। बोर्ड मीटिंग रहेगा तो मेंबर्स के बदले डायरेक्टर, बोर्ड मीटिंग रहेगा तो यहाँ लिखिएगा नोटिस ऑफ द बोर्ड मीटिंग, नोटिस ऑफ द बोर्ड मीटिंग। क्लियर, क्लियर। उसके बाद लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे कंपनी इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज, कंपनी इज गोइंग टू, कंपनी इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज, ऑर्गेनाइज में जेड वाला भी लिख सकते हैं, एस वाला भी लिख सकते हैं। कंपनी इज गोइंग टू, कंपनी इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज है, कंपनी इज गोइंग टू, कंपनी इज गोइंग टू क्या, ऑर्गेनाइज, कंपनी इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज। क्या रे बाबा, एनुअल जनरल मीटिंग, कंपनी इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज। अगर बोल दिया कि 8वां एनुअल जनरल मीटिंग तो लिख देंगे कंपनी इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज 8th एनुअल जनरल मीटिंग, 8th एनुअल जनरल, नंबर दे दिया तो नंबर लिख देंगे 8th
अगर नंबर दिया तो लिखेंगे, नहीं दिया तो नहीं लिखेंगे। 8 एनुअल जनरल मीटिंग, 8 एनुअल जनरल, अगर बोर्ड मीटिंग रहेगा तो क्या लिखोगे, बोर्ड मीटिंग, 8 एनुअल जनरल मीटिंग। जहाँ जहाँ अंडरलाइन कर रहे हैं वहाँ वहाँ चेंज करना होगा। 8th annual general meeting, 8th annual general, our company is going to organize, बोलो क्या बोलें, company is going to organize 8th annual general meeting on कितना तारीख, on कितना तारीख, मान लीजिए 18 तारीख, 18/8/2022, 18/8/2022, समझ रहे हैं, on कितना तारीख, 18/8/2022, at कितना बजे, 10 बजे, at कितना बजे, 10 बजे, समझ पा। अब इसके बाद ही लिख सकते हैं एट कंपनी रजिस्टर्ड ऑफिस, एट कंपनी रजिस्टर, नहीं तो थोड़ा और सेंटेंस बनाना चाहते हैं तो फुल स्टॉप दे देंगे। क्या दे देंगे, फुल स्टॉप। शुरू से पहले कंपनी का नेम, एड्रेस, डेट, ब्लॉक लेटर में लिखना, ब्लॉक लेटर, नोटिस ऑफ द, अगर एनुअल जनरल मीटिंग है तो एनुअल जनरल मीटिंग, और बोर्ड मीटिंग है तो बोर्ड मीटिंग। उसके बाद क्या लिखेंगे, नोटिस इज हियर बाय गिवन टू इन्फॉर्म, बोलो नोटिस इज हियर बाय गिवन टू इन्फॉर्म ऑल द मेंबर्स ऑफ, डायरेक्टर का मीटिंग रहता तो डायरेक्टर, कंपनी इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज, कंपनी इज गोइंग टू एनुअल जनरल मीटिंग, 8 रहेगा तो 8 जो भी नंबर रहेगा, एनुअल जनरल मीटिंग, बोर्ड मीटिंग रहेगा तो बोर्ड मीटिंग, ऑन कितना तारीख, एट इतना बजे, एट, क्लियर, यहीं पे लिख देते एट कंपनी रजिस्टर ऑफिस, एट कंपनी, नहीं तो एक लाइन और हम लोग ऐड कर सकते हैं कि मीटिंग विल बी हेल्ड, मीटिंग विल बी, मीटिंग होगा, मीटिंग विल बी हेल्ड, बोलो क्या बोले हैं, मीटिंग विल बी हेल्ड, मीटिंग विल बी हेल्ड एट कंपनी, मीटिंग विल बी हेल्ड एट कंपनी, कंपनीज रजिस्टर्ड ऑफिस, कंपनी रजिस्टर्ड, मीटिंग होगा कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस में, मीटिंग होगा कंपनी के, उसके बाद लिखना है टू ट्रांजेक्ट द फॉलोइंग बिजनेस मैटर, 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 टू ट्रांजेक्ट द फॉलोइंग बिजनेस मैटर। तो पहला लाइन क्या बोल लिखेंगे, नोटिस इज हियर बाय गिवन टू इन्फॉर्म ऑल द मेंबर्स ऑफ पीएसए लिमिटेड, कंपनी इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज 8th एनुअल जनरल मीटिंग ऑन 18/8/2022 एट 10 बजे, एट 10 AM। उसके बाद क्या लिखेंगे, मीटिंग विल बी हेल्ड एट कंपनी रजिस्टर्ड ऑफिस, मीटिंग विल बी हेल्ड एट कंपनी रजिस्टर्ड ऑफिस टू ट्रांजेक्ट द फॉलोइंग बिजनेस मैटर। हम लोग ये मैटर को डिस्कस करने के लिए मीटिंग कर रहे हैं, ये मैटर को डिस्कस करने के लिए मीटिंग। अब नीचे एजेंडा लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम लोग, एजेंडा। एजेंडा में दो ही चीज होता है, एजेंडा में दो ही बात होता है, एक है ऑर्डिनरी बिजनेस, बोलो क्या बोले हैं, ऑर्डिनरी बिजनेस, बोलो क्या बोले हैं, ऑर्डिनरी बिजनेस। ऑर्डिनरी बिजनेस 4 मैटर होता है, 4 को मैटर जो है ऑर्डिनरी बिजनेस होता है। 4 को मैटर को छोड़कर कुछ भी करोगे सारे के सारे स्पेशल बिजनेस होते हैं, सारे के सारे 4 को बात ऑर्डिनरी होता है। ये हमने नहीं डिफाइन किया, ये कंपनी लॉ ने डिफाइन किया, ये हमने नहीं डिफाइन किया। किसने डिफाइन किया, कंपनी लॉ। 4 ही को जो मैटर होता है ये ऑर्डिनरी बिजनेस होता है। 4 मैटर को छोड़कर के बाकी कोई भी मैटर हो, सारे के सारे कौन सा मैटर होते हैं, स्पेशल बिजनेस। तो पहला मैटर क्या है भैया, टू कंसिडरेशन, तो कंसिडरेशन, तो कंसिडरेशन ऑफ एनुअल अकाउंट, टू कंसिडरेशन ऑफ, टू कंसिडरेशन ऑफ एनुअल अकाउंट, ऑडिटर्स रिपोर्ट, ऑडिटर्स रिपोर्ट एंड डायरेक्टर्स रिपोर्ट, एंड डायरेक्टर्स, to consideration of annual account, to consideration of annual account, auditors report and directors report, to declaration of dividend, बोले क्या बोले हैं, to declaration of dividend, dividend को declare कर दे, to declaration of dividend, बोले क्या बोले हैं, to declaration of dividend, जोर से बोलो, to declaration of। तीसरा मैटर है to appointment of director, to appointment of, appointment of director, to appointment of director in place of retiring director, in place of, बोलिए, in place of
रिटायरिंग डायरेक्टर। इन प्लेस ऑफ कौन सा डायरेक्टर? इन प्लेस ऑफ कौन सा डायरेक्टर? रिटायरिंग डायरेक्टर। लास्ट, टू अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, टू अपॉइंटमेंट ऑफ एंड फिक्सेशन ऑफ देयर रेम्यूनरेशन, एंड फिक्सेशन ऑफ देयर रेम्यूनरेशन, एंड फिक्सेशन ऑफ देयर रेम्यूनरेशन, एंड फिक्सेशन ऑफ देयर रेम्यूनरेशन। चार ही को मैटर ऑर्डिनरी होता है, चार को छोड़ करके पांचवा कोई भी मैटर आएगा वो क्या कहलाएगा? स्पेशल बिजनेस। क्या कहलाएगा? स्पेशल बिजनेस। स्पेशल बिजनेस मीन्स किसका बात कर रहे भैया? स्पेशल बिजनेस। सुनिएगा ध्यान से। स्पेशल बिजनेस मीन्स स्पेशल बिजनेस मीन्स other than the ordinary business, other than the ordinary business. Special business means other than the ordinary business. Special business means other than the ordinary business. Special business class तो चल रहा है भाई, वेट करिए। Special business means other than the ordinary business। बोलो क्या बोलें? Special business means other than the ordinary business। Special business का मतलब ऑर्डिनरी को छोड़कर जो भी बात है सारे के सारे स्पेशल बिजनेस होंगे। एक बार रिपीट, पहले कंपनी का नाम, पहले कंपनी का नाम, फिर एड्रेस, फिर डेट, बोल्ड अक्षर में नोटिस ऑफ द एनुअल जनरल मीटिंग या नोटिस ऑफ द बोर्ड मीटिंग। फिर लिखेगा नोटिस इज हियर बाय गिवन टू इन्फॉर्म। बोलो नोटिस इज हियर बाय गिवन टू इन्फॉर्म ऑल द मेंबर्स ऑफ पीस लिमिटेड। मेंबर नहीं रहेगा तो डायरेक्टर। कंपनी इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज, कंपनी इज गोइंग टू 8th एनुअल जनरल मीटिंग, 8th एनुअल जनरल ऑन 10 कितना कर 18/8/2022 at 10 AM. Meeting will be held at company's registered office. Meeting will be held at to transact the following business matter. To transact the following business matter. फिर एजेंडा क्या लिखेंगे? चारे को मैटर होता है ऑर्डिनरी। सुन लो, याद कर लो, बहुत काम आएगा। लॉ में भी आएगा काम, कंपनी लॉ में भी काम आएगा। पहला, टू कंसिडरेशन ऑफ एनुअल अकाउंट, ऑडिटर रिपोर्ट, डायरेक्टर रिपोर्ट। हमें एनुअल अकाउंट पे चर्चा करना है, ऑडिटर के रिपोर्ट पे चर्चा करना है, डायरेक्टर के रिपोर्ट पे चर्चा करना है। ये ऑर्डिनरी बात होगा, ये पहला लाइन ही है। टू कंसिडरेशन ऑफ एनुअल अकाउंट, ऑडिटर रिपोर्ट, डायरेक्टर रिपोर्ट। जोर से बोलो, ऑडिटर रिपोर्ट, डायरेक्टर रिपोर्ट। जोर से बोलो, एनुअल अकाउंट, ऑडिटर रिपोर्ट, डायरेक्टर रिपोर्ट। शुरू से बोलो, टू कंसिडरेशन ऑफ एनुअल अकाउंट, ऑडिटर रिपोर्ट, डायरेक्टर रिपोर्ट। तो डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड को डिक्लेयर करना है, डिविडेंड को, तो डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। टू अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर इन प्लेस ऑफ रिटायरिंग डायरेक्टर, टू अपॉइंटमेंट ऑफ, रिटायर हुआ ना डायरेक्टर, उसके जगह डायरेक्टर को अपॉइंट करना है, वो नया डायरेक्टर को लेना है। टू अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, टू अपॉइंटमेंट ऑफ एंड फिक्सेशन ऑफ देयर रेम्यूनरेशन, फिक्सेशन ऑफ देयर। समझ, अड्डा याद रखना ना, ऑर्डिनरी बिजनेस याद रहेगा, अड्डा याद रखना। A for annual account, auditor report, director report. D for dividend, D for director, A for auditor. नहीं समझना। A for annual account, D for dividend, D for director, और A for auditor। अड्डा अड्डा समझ रहे? तो पहला क्या है? टू कंसिडरेशन ऑफ एनुअल अकाउंट, ऑडिटर रिपोर्ट, डायरेक्टर रिपोर्ट। टू डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। समझ रहे? To appointment of director in place of retiring director, to appointment of auditor and fixation of their remuneration। ये सारे के सारे कौन सा बिजनेस है? ऑर्डिनरी बिजनेस। कौन सा? ऑर्डिनरी। स्पेशल बिजनेस, स्पेशल बिजनेस मींस अदर देन द ऑर्डिनरी बिजनेस। स्पेशल बिजनेस मींस, स्पेशल बिजनेस मींस। और लास्ट लाइन एक हमें नोट लिखना पड़ेगा। नोट, नोट में लिखेंगे कि a member who is entitled to attend and vote in the meeting, a member who is entitled to attend and vote in the meeting can appoint proxy, can appoint proxy। ऐसा व्यक्ति जो मीटिंग में आने का हकदार है, वोट करने का हकदार है, वो प्रॉक्सी को अपॉइंट कर सकता है, अपने बदले किसी और को अपॉइंट कर सकता है। कैन अपॉइंट प्रॉक्सी, कैन अपॉइंट प्रॉक्सी। किस लिए? टू वोट इन द मीटिंग, टू वोट इन द मीटिंग में वोट करने के लिए, मीटिंग में। तो नोट एक तो लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? नोट। मैं नोट यहाँ साइड में लिख दे रहा हूँ, ठीक है? साइड में लिख दे रहा हूँ, साइड नहीं लिखना, नीचे ही लिखना है। कॉपी करिए, मैं नोट लिख दे रहा हूँ।
बाबू नीचे वाला पहुँच करिए, हम नोट दिखा देंगे। लेकिन बोर्ड मीटिंग में एजेंडा सेम लिखोगे तो गलती हो जाएगा, साफ सेम रहेगा, एजेंडा चेंज करना होगा बोर्ड मीटिंग का। हाँ सुन लीजिए, बोर्ड मीटिंग का एजेंडा सुन लीजिए। बोर्ड मीटिंग का एजेंडा हम लोग सुन लीजिए अच्छे से। कन्फर्मेशन ऑफ द मिनट्स ऑफ द 9th बोर्ड मीटिंग, अप्रूवल ऑफ शेयर ट्रांसफर, अप्रूवल ऑफ बाई बैक। समझ रहे क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ रहे? फिक्सेशन ऑफ द नेक्स्ट बोर्ड डेट ऑफ नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग, फिक्सेशन ऑफ द डेट ऑफ नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग, एनी अदर बिजनेस विद परमिशन ऑफ द चेयर। ये जो है हम आप लोगों को फोटो दे दे रहे हैं, और जो लोग वीडियो कर रहे हैं डिस्क्रिप्शन में इसका PDF लगा दे रहे हैं। बोर्ड मीटिंग का एजेंडा अलग होगा, बोर्ड मीटिंग का एजेंडा का हम PDF लगा देंगे, सब सेम रहेगा, खाली बोर्ड मीटिंग का एजेंडा और नोट नहीं होगा बोर्ड मीटिंग में। ये जो नोट लिखाया है ये नोट नहीं होगा, नोट ये नीचे होगा भैया, जगह नहीं है इसलिए मुझे लिखे। ठीक है, हम लोग मिनट्स कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम लोग? अच्छे से सुनिए, पॉज करिए, फोकस। मिनट्स को कैसे लिखेंगे अच्छे से सुनिए। ए भैया, मिनट्स को कैसे लिखेंगे अच्छे से सुनिए। पहला जो है ना, पहला वो बोर्ड मीटिंग में भी सेम लिखाएगा और AGM का भी सेम लिखाएगा। पहले कंपनी का नाम, एड्रेस, डेट, कंपनी का नाम, एड्रेस, डेट्स। उसके बाद लिखेंगे मिनट्स ऑफ द एनुअल जनरल मीटिंग, मिनट्स ऑफ द कंपनी, मिनट्स ऑफ द एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी। अगर बोर्ड मीटिंग रहेगा तो मिनट्स ऑफ द बोर्ड मीटिंग, मिनट्स ऑफ द कंपनी। उसके बाद क्या? हेल्ड एट रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी, हेल्ड एट रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी ऑन इतना तारीख एट इतना बजे, ऑन इतना तारीख एट इतना बजे। तो एकदम सिंपल है। मिनट्स ऑफ द एनुअल जनरल मीटिंग, बोलो मिनट्स ऑफ द समझ रहे कि नहीं समझ रहे? मिनट्स ऑफ द कंपनी ऑफ द विल बी हेल्ड एट रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी, या हेल्ड एट रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी, हेल्ड एट रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कितना तारीख को? पास्ट में लिखिएगा, पास्ट में। हाँ, क्योंकि पीछे ना होगा, मिनट्स पीछे हो गया, उसका बन रहा है पास्ट। एट इतना तारीख हो गया। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग? प्रेजेंट, कौन कौन प्रेजेंट। जैसे चिड़ियाखाना पे लिखते हैं ना, वैसे लिखना है कि चिड़ियाखाना में गए तो लोगों का तांता लगा हुआ था, लाइन की लंबी कतारें लगी हुई थी, हमने टिकट कटा के चिड़ियाखाना में घुसा, फिर चिड़िया का अंबार था, नहीं समझे, फिर हम अलग अलग तरीका का चिड़िया देखे, बाघ को देखे, बाघ को चना खिलाया, बाघ को देखे, बाघ को चना मत खिलाना भाई, हिरन को हम लोग क्या खिलाए? चना खिलाए। समझ रहे हैं? बुद्धि में जा रहा? सर्प, हम लोग सर्प को देखे, सर्प अपना नाच दिखा रहा था। तो वैसे लिखना है कि हम मीटिंग में गए, इतने मेंबर्स का तांता लगा हुआ था, टोटल 200 नंबर अब मेंबर प्रेजेंट थे, मिस्टर डेके केडिया डायरेक्टर प्रेजेंट थे, चेयरमैन मिस्टर ये प्रेजेंट थे। समझ रहे हैं? और उसके बाद में लिखना है टोटल नंबर अब कितना प्रेजेंट था। चेयरमैन आया, अपना चेयर लिया और बैठ गया, लिखना पड़ेगा। चेयरमैन टुक द चेयर एंड स्टार्ट द मीटिंग, स्टार्ट द, किसका बात कर रहे? चेयरमैन। किसका बात कर रहे? और क्या? नोटिस, सेक्रेटरी नोटिस पढ़ के सुनाया कि नोटिस इज हियर बाय गिवन टू इन्फॉर्म ऑल द मेंबर्स ऑफ पीसी लिमिटेड, पढ़ के सुनाया। कन्वे द नोटिस बाय द सेक्रेटरी, कन्वे द नोटिस बाय द चेयरमैन स्पीच, फिर चेयरमैन का स्पीच हुआ। चेयरमैन का स्पीच तो होता ही है कि डियर शेयर होल्डर, समझ रहे हैं? ऐसे ही मुझे सम्मान देते हैं, समझ रहे हैं? किसका बात कर लोग? चेयरमैन स्पीच। किसका? तो चेयरमैन का स्पीच हुआ। फिर क्या? एडॉप्शन ऑफ एनुअल अकाउंट, एनुअल अकाउंट को अडॉप्ट किया गया। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? फिर रिपोर्ट्स को अडॉप्ट किया गया, इतना % का डिविडेंड का डिक्लेरेशन हुआ। मिस्टर इनको हम लोग डायरेक्टर के पोस्ट पे अपॉइंट किए, मिस्टर इनको हम लोग ऑडिटर के पोस्ट पे अपॉइंट किए। सभी लोग लास्ट में वोट सब थैंक बोले, जैसे चिड़ियाखाना में टाटा बाबा करते हैं, चले जाते हैं, वैसे वोट सब थैंक किए। इधर टाटा बाबा नहीं होता, थैंक्स होता है। और फिर सिग्नेचर खत्म। नहीं समझ में आया तो लिख देंगे प्रेजेंट में ये लोग प्रेजेंट थे, टोटल नंबर ऑफ मेंबर इतना प्रेजेंट। समझ पा रहे? चेयरमैन टुक द चेयर,
नोटिस कन्वे बाय द कंपनी सेक्रेटरी, फिर स्टार्ट चेयरमैन स्पीच, फिर एडॉप्शन ऑफ एनुअल अकाउंट एंड रिपोर्ट्स, फर्क है, डिविडेंड कितना परसेंट डिविडेंड डिक्लेयर हुआ, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, फिर वोट सब तय करके चल दिए। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? थोड़ा सा इसको पढ़ना पड़ेगा। आप लोग तो प्रेजेंट है, इसका आप फोटो दे दे रहे, जो लोग वीडियो देख रहे हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए, खुल जाएगा आपको, ये देख लीजिएगा। थोड़ा पढ़ के जाना पड़ेगा भाई, लिखना पड़ेगा अंदर अंदर, समझे क्या बोले? कोई दिक्कत? इसी तरीक़े से हम मिनट्स को लिखते हैं, इसी तरीक़े से मिनट्स को लिखते हैं। क्लियर है क्या? पक्का? दारू पी